सबसे बड़ी खबर यही है कि सर्वे रिपोर्ट जो है वो कोर्ट पे पेश की जा चुकी है यहाँ बनारस की, और इस सर्वे रिपोर्ट को पेश किया है कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने। आपसे कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की है, क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। राजेंद्र नाथ पांडे, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अमित सिंह वहाँ मौजूद थे। जज के चैम्बर में रिपोर्ट दाखिल की गई? नहीं, बाहर दाखिल की गई है। दाखिल की गई है ये से उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल की गई। जो 3 डब्बा, उसमें 3 बॉक्स सील्ड है, वो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के, वो भी हमने फाइल कर दिए। अच्छा, कुल कितने पन्ने की रिपोर्ट? अब ये देख लीजिए आप लोग। ये सीलबंद रिपोर्ट होगी? नहीं, ये जो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी है वो सील बंद है। और जो कमीशन रिपोर्ट है वो पेपर की। अच्छा, इससे जुड़े हुए जो अर्जियां थी उस पर सुनवाई कब होगी? अब ये माननीय न्यायालय में भी पुकार हो गया है, उसमें चल रहा है अभी। तो क्या आप भी शामिल होंगे? अगर न्यायालय उचित समझेंगे, अगर बुला लेंगे तो पहुंचा जाएगा, नहीं तो मेरी कोई औचित्य नहीं हुआ। क्या आप रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी? अब आप देख सकते हैं रिपोर्ट के बारे में, अब हमको कुछ नहीं कहना है। तो कुछ अभी आगे कुछ और भी रिपोर्ट सबमिट करनी है या फाइनल रिपोर्ट? न्यायालय जो उचित समझेगा, जितने पक्षकार हैं जो उचित समझेंगे, अगर इसको मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर अतिरिक्त एविडेंस की जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त। आपकी तरफ से ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने की या कोई सेकंड? मेरी तरफ से फाइनल रिपोर्ट ही है। कितने पन्ने की रिपोर्ट? ये देख लिया जाएगा। ठीक। और ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, बक्से में बंद है रिपोर्ट। क्या कुछ लिखा है इसके बारे में एक शब्द भी अभी तक बाहर नहीं आया है। ज्ञानेंद्र, अब आगे क्या होना है? जो आपका सवाल है रूबिका, उसी का जवाब मैं ले लेता हूं। कानूनी जानकार हैं, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो भी सुनवाई हो रही है उसमें पल पल पर नजर रखें। बहुत सटीक सवाल है कि अब आगे क्या। नित्यानंद राय जी, आप वकील हैं यहाँ, आगे क्या? सरल शब्दों में जो हमारे देश की जनता और एबीपी न्यूज़ के दर्शक समझ जाएं कि रिपोर्ट पेश होने के बाद अब आगे क्या। वकील कमिश्नर का जो रिपोर्ट है, जो सबमिट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे जो 92 के बाद से एक जो डेडलॉक था, जो एक विशेष दुनिया को, विशेष विश्व को ये नहीं मालूम था कि अंदर तहखाने में और पूरे जो प्रीमाइसेस में जो मस्जिद और मंदिर का विवाद है उसमें क्या है। अब कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड एक जुडिशियल प्रक्रिया के तहत, जो कि सबको मान्य होगा, जिसमें दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, दोनों पक्ष उसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों के पक्ष के सामने रिपोर्ट तैयार की गई है। देखा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके फोटोग्राफ्स हैं। तो रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अब आगे अब जो है वकील कमिश्नर ने जो अपना 10, 12, 15 पन्ने का जो वकील कमिश्नर ने रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसके साथ उन्होंने फोटोग्राफ्स के, वीडियोग्राफी के चिप्स सबमिट किए हैं, उसको अब क्या करेंगे कि कोर्ट जो है कोर्ट उस पर आपत्ति इनवाइट करेगी पक्ष विपक्ष से। जितने पक्ष के वकील, जो डिफेंडेंट नंबर 1 जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस पर आपत्ति इनवाइट कोर्ट करेगी, पक्ष और विपक्ष दोनों से, कि अगर कोई पक्ष का तो एप्लीकेशन, उन्होंने तो रिपोर्ट फाइल कर दी, तो अब विपक्ष को वो रिपोर्ट को उस पे आपत्ति इनवाइट होगी। और यदि आपत्ति में कोई चीज उनको लगेगा कि ये चीज हमारे हिसाब से नहीं, तो उस पे ऑब्जेक्शन करेंगे, इन राइटिंग करेंगे। और उस आपत्ति के बाद दोनों पक्ष उसके एडमिशन लेवल पे बहस करेगी। और ठीक है, बहस करेगी, ये बात समझ में आ गई जनता के कि बहस करेगी, आपत्ति इनवाइट होगी, विपक्ष उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी। अजय मिश्रा जो रिपोर्ट दर्ज किए हैं, कल अपनी रिपोर्ट पेश किए हैं उसमें, और ये दोनों रिपोर्ट मिलाकर ही कोर्ट कोई भी निर्णय लेगा। 2 दिन जो जिस वक्त 6-7 का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अजय मिश्रा ने सबमिट किया था, क्योंकि वो सोलो उस वक्त अकेले कमिश्नर उन्होंने थे। बाद में जब आपत्ति आई उनके खिलाफ, तो उस आपत्ति को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने 2 वकील कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया था। बाद में एक आरोप के तहत अजय मिश्रा को हटा 3 बॉक्स की बात विशाल सिंह कह रहे हैं, वो बॉक्स क्या है? उस बॉक्स में सारे जो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी के चिप्स हैं, और वो जो चिप्स हैं, कोर्ट ने, चूंकि बराबर इस पर मीडिया का भी प्रेशर है, तमाम लोग इस चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, तो कोर्ट ने गोपनीयता के लिहाज से उसको बॉक्स में सील कर। कितने दिन का वक्त लगेगा? विपक्ष की आपत्ति और फिर कोर्ट का फैसला। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कि विपक्ष को कहा जाएगा कि आप आपत्ति दर्ज कराइए। इस पूरे मसले पर जैसे आप कह रहे थे ना कि भोलेनाथ की कृपा है, नहीं तो कोर्ट में क्या नीलाम हो जाता है। देखिए, ऐसा है, दीवानी प्रक्रिया में होता क्या, जब कोई मुकदमा दाखिल होता है तो मुकदमा दाखिल हुआ, उसके बाद संबंध जाता है विपक्षी को, उसकी जवाबदेही आती है, कमीशन की रिपोर्ट है तो कमीशन लगता है, फिर उसके बाद इशू बनता है, फिर इशू के बाद साक्ष्य में फाइल जाती है और जजमेंट होता है। इन्हीं 5-6 बिंदुओं पे दीवानी का मुकदमा चलता है, लेकिन इसी को तय करने में पीढ़ियां बीत जाती हैं।
ये तो भला है कि बाबा भोले की कृपा है कि तो इसमें पीढ़ी नहीं बीतेगी क्या? फैसला आने में, पूरा फैसला आने, नित्यानंद जी, पूरा फैसला आने में आपको लगता है कि जिस तेजी के साथ इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है, कितने दिन का वक्त लग सकता है? आपको क्या लगता है? इसी तेजी से यदि कोर्ट काम करती रही तो जून में कोर्ट बंद रहेगी, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर तक इसमें फैसला आ सकता है। जिस अटेंटिवनेस और जिस तेजी से कोर्ट काम कर रही है, वादी प्रतिवादी के वकील अपीयर हो रहे हैं, तो बहुत तेजी है। ये हुआ नित्यानंद जी, जो रिपोर्ट पेश हुई है उस पर आपने बड़ी विस्तार से बात कर दी। अब दीवार गिराने को लेकर, वजू खाने को लेकर 2 याचिकाएं और लगी हैं, उस पर कब तक सुनवाई होगी? क्या आज ही उसमें सुनवाई, उस पर फैसला होगा? बता दें आपको, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट प्रक्रिया में जब भी कोई वादी या प्रतिवादी कोई एप्लीकेशन मूव करता है तो उस पर विपक्षी या वादी को जो भी है उससे आपत्ति इनवाइट होती है। उस जब आपत्ति इनवाइट होती है तो विपक्षी कहेगा साहब हम इसको पढ़ेंगे, इस पर हमको समय चाहिए। आपत्ति इनवाइट हो गई है? अभी आपत्ति इनवाइट हो गई है, उस पर आज आपत्ति सबमिट हो रही है। कल आपत्ति दाखिल करना था, हड़ताल की वजह से आपत्ति। इस दीवार गिराने को लेकर और वजू खाने को लेकर, मछलियों को लेकर अगर आपत्ति इनवाइट हो गई तो इस पर फैसला कब? इस पे अब फिर यदि दोनों पक्ष सहमत हो गए तो आज यदि बहस हो गई 2 बजे तो 4 बजे तक आदेश आ जाएगा। यदि कल उस पर बहस हुई तो कल शाम तक आएगा या परसों आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज में बता रहा हूं, 1 सेकंड में बात करने दीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर आज दीवार को लेकर और मछली और वजू खाने को लेकर जो याचिका लगाई गई थी, अगर उसमें सुनवाई हुई तो 4 बजे फैसला आ सकता है। यदि बहस होगी 2 बजे तब, यदि उसमें उन्होंने किसी पक्ष ने कहा कि हमको समय चाहिए, हम इसको पढ़ेंगे। 2 दिन का समय मुस्लिम पक्ष के लोगों ने वकील मांगा था, तो क्या वो 2 दिन का समय अगर यदि समय मांगे तो कोर्ट हो सकता है उनको समय देना। जैसे पिछली बार जो आपत्ति इनवाइट हुई थी तो उसमें कोर्ट ने 1 दिन समय दिया था, इसमें भी दे सकती है। यदि पक्ष विपक्ष में कोई भी कहेगा कि साहब ये 4 पन्ने का आपत्ति हमको कब पढ़ेंगे, कैसे बहस करेंगे, तो कोर्ट को समय देना ही देना है। वो न्यायिक प्रक्रिया का बहुत धन्यवाद आपका नित्यानंद राय जी। तो कुल मिलाकर एबीपी न्यूज का मकसद ये था कि रिपोर्ट पेश हो गई है, रूबिका का सवाल था अब आगे क्या। देश की जो जनता है, एबीपी न्यूज के दर्शक हैं, वो भी जानना चाहते थे कि अब आगे क्या। इसके अलावा 2 याचिकाएं हैं, उन पर आगे क्या। मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि दोनों ही याचिकाएं जो लगी हैं, चाहे वो दीवार को गिराने को लेकर हो या मछली को लेकर है या आज जो रिपोर्ट पेश की गई है उसको लेकर हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।